यहाँ की मान्यता है कि जिस बच्चे को कोई दिक्कत है वो 7 बार यहाँ आएगा तो वो पूरा ठीक हो जाता है। और मातेश्वरी से अरदास लगाए, मातेश्वरी सबकी सुनती है। और मैया के नाम से कोई डोरा भी बांध लेता है, उसी से फायदा हो जाता है। जब बॉडी बना हुआ है, गूंगा कर दे, बावला कर दे, गैला कर दे, अनेक रूप करती हैं आप। किसी के कोई रोग होता है तो वो पुराने कपड़े यहाँ छोड़ जाता है तो उसके रोग तो यहीं दूर हो जाते हैं। गंगा जी में आज भी पानी बहता है नीचे। दुखियों के दुख काटती है, किसी को बोली नहीं आती है, या हाथ पैर रह जाते हैं, या अविकसित दिमाग हो, कम दिमाग हो, ऐसे बच्चों को यहाँ अच्छी राहत मिलती है। आज हम पहुंच चुके हैं जयपुर जिले के ऐतिहासिक कस्बे सामोद में स्थित श्री महामाया माता मंदिर में। अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। सामोद स्वयं एक ऐतिहासिक नगरी रही है जो कभी आमेर राज्य के महत्वपूर्ण ठिकानों में गिनी जाती थी। यहाँ का सामोद पैलेस और आसपास की विरासत आज भी राजस्थानी इतिहास की झलक दिखाते हैं। इसी ऐतिहासिक भूमि पर स्थित है श्री महामाया माता मंदिर। यह प्राचीन मंदिर है जो वर्षों से स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। सामोद का इतिहास आमेर और जयपुर सियासत से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण यह क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। आइए चलते हैं मंदिर और दर्शन करते हैं महामाया माता के। बच्चों को बोली वगैरह नहीं आती है, या किसी का बच्चा जैसे कि बोल नहीं पाता है तो उनकी यहाँ जात लगती है और 7 जात देना पड़ता है। मतलब यहाँ की मान्यता है कि जिस बच्चे को कोई दिक्कत है वो 7 बार यहाँ आएगा तो वो पूरा ठीक हो जाता है। और इसका जो माता जी का बड़ा महीना है वो वैसाख का है, उसी में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। यहाँ साल का बड़ा महीना वो आता है और बाकी नवरात्रे हैं उनमें आते हैं। और यहाँ पे जो ये कपड़े टके हुए हैं, ये यहाँ की मान्यता है माता जी की कि क्या नाम से कि किसी भी बच्चे के या किसी के कोई रोग होता है तो वो पुराने कपड़े यहाँ छोड़ जाता है तो उसके रोग तो यहीं दूर हो जाते हैं। अच्छा, जितने भी हम लोग कपड़े यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर लटके हुए हैं वो उन्हीं मतलब रोगियों के हैं जिन्होंने अपने कपड़े। हाँ भाई, किसी के जैसे कोई पीड़ा होती है तो माता जी को अरदास करके जाते हैं कि वो पीड़ा यहीं रह जाए। अच्छा। जैसे कि मंदिर से जुड़ी ये भी एक कहानी है कि यहाँ पे जो परियां थी इंद्रदेव की, वो बसी हुई हैं यहाँ पे और उन्हीं का ही चमत्कार है। तो उसके बारे में यहाँ एक वो दूना है माता जी का अखंड दूना, वहाँ पे जो वो द्वारकादास जी महाराज जी यहाँ तपस्या करते थे, वहाँ पे एक बावड़ी बनी हुई है। तो उस समय वो क्या है कि जैसे तपस्या करते थे तो वो जो परियां हैं 7 वो वहाँ पे स्नान करने आती थी डेली, लेकिन जैसे वो स्नान करती थी तो शोरगुल करती थी। इस वजह से उनकी तपस्या में विघ्न हुआ और वो उनके कपड़े वहाँ से यहाँ रख लिए। उसके बाद में जैसे उनके कपड़े रखे तो वो नहा के जैसे आए तो वो उसे महाराज जी से बोले कि हमारे वो कपड़े वापस दो। तो वो बोले कि यहाँ यहीं रुको आप और यहीं लोगों के दुख दूर करो। तब से वो यहाँ 7 परियां यहीं विराजमान है और लोगों के दुख दूर कर रहे हैं। हजारों साल का ये समय हो गया। अगर मैं पूछूँ नवरात्रि में जैसे श्रद्धालु ज़्यादा आते होंगे, माता रानी का मंदिर है, तो यहाँ पे माहौल कैसा होता है नवरात्रि के समय? यहाँ पे जो गाड़ियाँ रहती है वो तो नीचे वो जाम लगा हुआ रहता है, वो तो नीचे रुक जाते हैं। और उसके बाद में जैसे और भी जैसे खूब सारी तो दुकानें लग जाती है और यात्रियों के लिए सत्संग भजन ये सब चलता रहता है और रात को भी यात्री आते हैं इसलिए। अगर मैं ये पूछूं माता रानी से आपकी क्या आस्था जुड़ी हुई है? हमारी आस्था तो जैसे हमारे तो पिताजी भी यहीं मतलब हमारे तो जो पिताजी वगैरह सब यहीं से सेवा देते हैं तो हमारे तो पीढ़ियों से ही चल रहा है
ये जितने भी दुकानदार हैं इनका सब पीढ़ियों से यहीं सेवा दे रहे हैं। और यहाँ बहुत सारे चमत्कार होते देखें, मतलब बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को यहाँ मनोकामना पूर्ण होती देखी। और जो भी माता रानी की कोई आस लेके आता है उसकी पूरी होती है मनोकामना। कोई आप बताओगे कोई आपके साथ पर्सनली चमत्कार हुआ और मतलब आपने सोचा अरे ये तो हो ही नहीं सकता, पर वो भगवान जी ने जो भी माता रानी जो भी कुछ मांगा है आज वो सब कुछ है, जो मतलब घर पे सब चीज़ ठीक है, वो सब माता जी की कृपा से ही है। ऐसा कोई है नहीं जो यहाँ से दरबार से कोई खाली गया हो। एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बताया था कि कोई किसी को अगर बोली में हाँ। दिक्कत होती है तो वो 7 बार का हाँ। होता है, तो क्या ये सब लोगों के साथ है कि अगर कोई मनोकामना मानी गई है तो माता रानी के अगर 7 बार आओगे तो फिर वो पूरी हो जाएगी? वो देखो सबके ऐसा होता है साथ कि किसी बच्चे को बोली नहीं है या किसी को दिक्कत है, तो ये तो माता जी की मान्यता है कि 7 बार में ठीक होगी। वो 1 बार में भी सही हो जाए, 2 बार में भी हो जाए, लेकिन जैसे ही उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो फिर वो दर्शन आते ही रहते हैं। क्योंकि आस्था जुड़ जाती हाँ, है। आस्था जुड़ जाती है। ऐसा है। थैंक यू सो ठीक। मच। थैंक यू। हाँ, यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं पहली बार, क्या गलतियाँ वो करते होंगे? गलतियाँ कुछ नहीं करते, जिनके जो बच्चों को बोली वगैरह नहीं आती, जैसे बाके टेढ़े रहते हैं, उनको सही करवाने के लिए आते हैं यहाँ पे यात्री। नहीं, जैसे गलतियों में एजन की, जैसे उन्होंने बताया कि कूड़ा फैला देते हैं एंड ऑल दैट। हाँ, यहाँ पे गंदगी उस वगैरह तरीके जैसे से। जहाँ खाना खाया वहीं पे छोड़ जाते हैं सब कुछ, कपड़े वगैरह सब यहीं पटक जाते हैं, जबकि हमने अलग बनवा के रख रखा है, टंकी के पास लिख रखा है, सब कुछ काम अलग अलग कर रखा है, उसके बावजूद भी यहीं पटक के जाते हैं। अगर कोई श्रद्धालु यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट के लिए आ रहा है तो उसको मंदिर में क्या ऐसा करना चाहिए जो उसकी मुराद पूरी हो जाए, या कोई एक आवश्यक आप कोई बताना चाहेंगे विधि जिसके? वो तो मातेश्वरी से अरदास लगाए, जी। मातेश्वरी सबकी सुनती है। और कोई स्टोरी आप बताना चाहेंगे क्या जो कि जुड़ी हुई हो ऐसे कि इम्पॉसिबल था कुछ? यहाँ की पुरानी नदी बहती है जिसको पास हम में। गंगा जी के नाम से बोलते हाँ, हैं। गंगा जी में आज भी पानी बहता है नीचे। अच्छा अच्छा। वो सूर्य उदय से जैसे सूर्य की किरणें आती है ना, जैसे जैसे वापस चल जाती है, और सूर्य की छिपता है जो वापस चल हो जाती है। हमारे साथ मौजूद है महामाया माता के मंदिर के पंडित जी, साथ ही जानेंगे और मंदिर के बारे में। महामाया मंदिर का इतिहास ये है, ये 750 साल पुराना मंदिर है और इसकी स्थापना संग्राम सिंह जी रावल साहब ने की थी। सामोद के महाराजा थे उन्होंने। तब से यहाँ खूब यात्री आते हैं। और माता का इतिहास ये है कि यहाँ पहले ये तपस्या करते थे हमारे बुजुर्ग संत द्वारकादास जी। उनकी तपस्या पर प्रसन्न होकर के महामाया माता यहाँ नहाने धोने आती थी, यहाँ झरने बहते थे, नदियाँ बहती थी। तब से इनको बचनों में लेके यहाँ स्थापित कर दिया। तब से दुखियों के दुख काटती है, किसी को बोली नहीं आती है, या हाथ पैर रह जाते हैं, या अविकसित दिमाग हो, कम दिमाग हो, ऐसे बच्चों को यहाँ अच्छी राहत मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे इंद्रदेव की परियां आया करती थी, वो स्नान करती थी, जी, तो ये उनको श्राप मिला था कि वो यहीं पर बस जाए। श्राप नहीं मिला था उनको, ये उनकी तपस्या का फल प्राप्त हुआ था। अच्छा, वो ऐसा लिखा गया है कि वहाँ पे उन्होंने श्राप इसलिए दिया गया था क्योंकि वहाँ पे वो नहाती थी और भंग करी थी तपस्या। हाँ, तपस्या तो उस भंग कारण करी। वो परेशान हो गए थे महंत, उसके कारण उन्होंने श्राप दिया कि यहीं पे बसोगी और सबकी मुरादें पूरी हाँ, करोगी। सब उनको बचनों में ले लिया कि आप यहीं विराजमान रहो और देवी के रूप में पूजो और सब दुखियों के दुख दूर करो। माता रानी के कौन से स्वरूप का यहाँ पे पूजा? ये महामाया स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का स्वरूप है मैया। यहाँ कौन से प्रमुख मेले और उत्सव होते हैं? यहाँ पर सबसे बड़ा मेला लगता है बैसाख का, फिर बैसाख के बाद में जेठ का मेला लगता है, भादवे का लगता है, आश्वत के नवरात्रे और चैत्र नवरात्रे, और माघ शुक्ल 15 दिन जो उजाले का पखवाड़ा रहता है उसमें मेला चलता है। और लाखों की तादाद में यात्री पहुँचते हैं यहाँ, पैदल ही आते हैं और पैदल ही जाते हैं। यहाँ सब चमत्कार ही चमत्कार है। जी, यहाँ कोई एक कथा आप बताना चाहेंगे? 96 के अंदर यहाँ बाढ़ आई थी, बहुत भयंकर। सब तिवारियाँ वगैरह, पेड़ वगैरह, सब पौधे, सब यहाँ से साफ हो गए थे। करीबन 50-60 गायों को सब खत्म हो चुकी थी। बाकी एक मैया का जो शिखर है, मैया का मंदिर है, उधर भैरू जी का मंदिर है, 2 ही मंदिर बचे थे और कुछ नहीं बचा था। किसी प्रकार की दुर्घटना यहाँ मैया के दरबार में नहीं हुई। यहाँ प्रशासन भी काम नहीं करे तो मैया ही प्रशासन करती है, काम करती है मैया ही। यहाँ पे माता रानी को भोग किसका पसंद है, क्या प्रसाद? यहाँ उजड़ा मैया का 2 स्वरूप है, एक तो उजड़ा और एक मेला। तो उजड़े में चावल और चीनी का भोग चढ़ता है माता को,
और मेले भोग में दलिया गेहूं का और गुड़ ये चढ़ाया जाता है विशेष तौर से। और वैसे बर्फी वगैरह लड्डू सभी चढ़ता है। और जैसे भगवान का स्वरूप यहाँ पे मौजूद है, आप माता रानी के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो उनकी मूर्ति है उसके बारे में? माता रानी को सबसे ज़्यादा श्रृंगार पसंद है। जैसे औरतों को श्रृंगार पसंद है वैसे माता को भी श्रृंगार पसंद है। और मेहंदी के ऊपर ज़्यादा रजिस्ट्री है मैया। हाँ, ये तो पराशक्तियाँ हैं, हवा है, क्लाइमेट में ही मौजूद रहते, जहाँ याद करो वहीं शक्ति आपको आशीर्वाद मिलेगा। और मैया के नाम से कोई डोरा भी बांध लेता है उसी से फायदा हो जाता है। और जो यात्री आते हैं उनसे पूछो आप, काफ़ी चमत्कार के बारे में वो लोग बताएंगे। हमसे ज़्यादा यात्री का आस्था होती है तो यात्री को तुरंत पर्चा मिलता है। जैसा कि हमने सुना है कि इंद्रदेव की जो परियां थी वो एक कुंड में नहाई थी, जिसके बाद उनको श्राप दिया गया था। तो आपको दिखाती हूँ वो कुंड जहाँ पे इंद्रदेव की परियां स्नान करने आई थी। ऐसा माना जाता है कि 700 साल पहले इस स्थान पर संत द्वारकादास महाराज तपस्या कर रहे थे। संत की तपस्या के दौरान इंद्रदेव की 7 परियां तपस्या स्थल के पास मौजूद थी। बावड़ी में स्नान कर रही थी। स्नान करते समय वह शोरगुल करती थी। इससे संत ऋषि की तपस्या में व्यवधान पड़ता था। उन्होंने कई बार परियों को शोरगुल करने से मना भी किया, लेकिन परियों ने अटकेलियां करना बंद नहीं किया। इससे एक दिन संत ऋषि को गुस्सा आ गया। उन्होंने परियों को सबक सिखाने की ठानी। परियां नहाने के लिए कपड़े उतारकर बावड़ी पर जब गईं, शोरगुल करने लगी, तभी तपस्वी द्वारकादास जी बावड़ी के पास आ गए और कपड़े छिपा दिए। परियां जब बाहर आईं तो कपड़े नहीं मिले। परियों ने जब तपस्वी जी के पास कपड़े देखे तो उन्होंने उनसे मांगा, मगर तपस्वी जी ने कपड़े लौटाने से साफ इनकार कर दिया। परियों को साथ ही श्राप दिया कि वह हमेशा यहीं बसे। इस तरीके का श्राप दिया। परियों ने तपस्वी जी से श्राप वापस लेने की मिन्नतें की तो तपस्वी जी ने कहा, आज से तुम सातों यहीं बस जाओ और लोगों की मुरादें पूरी करो। तब से ये 7 परियां यहीं निवास करती हैं। जब बोली को ना हुए गूंगा कर दे, बावला कर दे, गैला कर दे, अनेक रूप करती हैं आप। छोटी बहन आ जाए, छोटो रूप चढ़ाओ, अगर मिठाई चढ़ाओ, टोपी चढ़ाओ, खिलौना चढ़ाओ, अब तो राजी हो जाए। ऐसा आश्चर्यचकित करने वाला हो गया हो कि माता रानी की वजह से पूरा हो गया, पूरा हो जाए माता जी का तो सब कुछ सारी मुरादें हाथ कर रहा हो जो सबकी पूरी कर माता जी।